guys, welcome back. And in this next video, we'll discuss about histogram. तो क्लास 9th में 3 तरीके से हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। जो भी हमारे पास गिवन डाटा होता है वो टैबुलर फॉर्म में ही अवेलेबल होता है, और इस ग्रुप डेटा को, जैसे कि आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, इस ग्रुप डेटा को अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देखना चाहते हैं तो हमारे पास 3 तरीके होते हैं। क्लास 8 तक तो आपने देखा था कि पाई चार्ट वगैरह वगैरह बहुत सारी मेथड्स थे, बट 9th क्लास में हम 3 तरीके से डिस्कस करेंगे। पहला है बार ग्राफ, दूसरा है हिस्टोग्राम, और तीसरा है पॉलीगन, दैट इज फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। बट इस वीडियो में मैं आपके साथ सबसे पहले डिस्कस करूंगा हिस्टोग्राम के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हिस्टोग्राम क्या होता है बच्चों? एक पिलर फॉर्म होती है। ये ग्राफ पेपर पे हम ड्रॉ करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस क्लास एंड फ्रीक्वेंसी। अब आपने बहुत सारे क्लासेस इंटरवल्स देखे हैं, क्लास लिमिट्स देखी हैं, लोअर लिमिट्स अपर लिमिट्स देखे हैं, बट क्या आपको यहां पर देखकर कुछ डिफरेंस नजर आ रहा है? जी हां, तो वो डिफरेंस जो है हमें यही है कि हमारा जो क्लास इंटरवल है वो कॉन्टिन्यूस नहीं है, डिसकॉन्टिन्यूस क्लास इंटरवल है। तो इसी ग्रुप क्लास इंटरवल को सबसे पहले हम कॉन्टिन्यू बनाएंगे और उसके बाद हम बनाएंगे हिस्टोग्राम। तो कैसे कॉन्टिन्यू बनाते हैं, क्या करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि लेफ्ट साइड के जितने भी नंबर्स हैं ये लोअर लिमिट्स हैं, और जितने भी राइट नंबर्स हैं यानी कि राइट साइड लिखे हुए नंबर्स हैं वो सब अपर लिमिट्स हैं। तो लोअर लिमिट्स और अपर लिमिट्स को कंटिन्यू करना है। जैसे कि आप देखते हो कि यहाँ 39 है, यहाँ 39 के बाद 40 आ रहा है, यहाँ 44 है, यहाँ 45 है, एक एक नंबर का गैप आ रहा है। तो इसी गैप को हमने स्टेबल करना है, और स्टेबल करने के बाद हिस्टोग्राम बनाना है। तो स्टेबल कैसे करेंगे बच्चों? किसी भी आप अपर लिमिट को पकड़ लीजिए, फॉर एग्जांपल 39 है, इससे अगली लोअर लिमिट को पकड़ लीजिए, दैट इज 40। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसको 2 से डिवाइड करके जो आंसर आएगा वही इसको स्टेबल करेगा। जैसे कि आपने 40 और 39 का डिफरेंस लिया, तो 39 और 40 का डिफरेंस आता है 1, और 1/2 आंसर बनता है 0.5। तो ये 0.5 ही ऐसा नंबर है जो इन क्लास इंटरवल्स को स्टेबल कर सकता है। कैसे स्टेबल करेगा आइए देखते हैं। इसको स्टेबल कराने के लिए हमें लोअर लिमिट को लोअर करना होगा और अपर लिमिट को अपर करना होगा। अब आप कहेंगे सर ये क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं कह रहे हैं, सिंपल सा फंडा है कि लोअर को लोअर करेंगे कैसे? माइनस करके। अपर को अपर करेंगे कैसे? प्लस करके। किसको प्लस करना है, किसको माइनस? इसी नंबर को प्लस और माइनस करना है। तो न्यू क्लास जो है वो आपके पास क्या आ रही है? न्यू क्लास कैसे आएगी? इसको 0.5 माइनस करेंगे, आंसर बनेगा 29.5। इसमें 0.5 ऐड करेंगे, आंसर बनेगा 34.5। सिंपल सी अगर मैं आपको एक ट्रिक बताऊं तो वो क्या है कि ये जो लेफ्ट वाले नंबर्स हैं जिनको आप लोअर लिमिट कह रहे हैं, इनमें से एक एक नंबर कम कर दीजिए, और एक एक नंबर कम करने के बाद 0.5 लगा दीजिए, आपका काम आसानी से हो जाएगा। जैसे कि 35 है तो मैं सीधा लगा लूंगा 34.5, 40 है तो मैं लगा दूंगा 39.5, 45 है तो मैं लगा लूंगा 44.5। समझ रहे हैं ना? तो इसका मतलब क्या है कि एक एक नंबर कम करते जाइए और आंसर लाते जाइए। तो 54.5, और इधर वाले नंबर्स में एक एक नंबर बढ़ाकर नहीं 0.5 लगाना, जितना है उतना ही लगाएंगे, सिर्फ 0.5 लगाएंगे। 34 है कोई बात नहीं, 39 है कोई बात नहीं, 44 है 44 के साथ लगाएंगे, 49 है तो 49 के साथ लगाएंगे, 54 है तो 54 के साथ लगाएंगे, और 59 है तो 59 के साथ 0.5 लगाएंगे। और हम क्या देख रहे हैं? देखो बच्चों, देखो ये हो गया कॉन्टिन्यू, हो गया ना कॉन्टिन्यू। तो बस इसी कॉन्टिन्यूस इंटरवल के साथ अब हम बनाएंगे आपके लिए हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम कैसे बनता है? सबसे पहले हम क्या लेते हैं, यहां पर हम लेते हैं y एक्सिस, और यहां पर हम लेते हैं ओरिजिन, और इसी के साथ लेते हैं x एक्सिस। ये हो गया हमारा y, ये हमारा x, और ये हमारा हो गया ओरिजिन, दैट इज 0। ग्राफ पेपर पे बनाएंगे सब लोग। अब इसमें हमने क्या करना है? फ्रीक्वेंसी। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हैं कि सर ये जो पहला कॉलम है क्लास, ये कहां आएगा? ये हमेशा नीचे आता है, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट कॉलम जो है वो नीचे आता है, और जो सेकंड कॉलम है इसको तो हमने एडजस्ट करा, इसको छोड़ो, ये ही लेना है, अब ये नहीं लेना। इसका काम फिनिश हो गया, अब हम ये वाली को कंसिडर करेंगे। तो फर्स्ट कॉलम है क्लास, वो नीचे आती है, दूसरा कॉलम है फ्रीक्वेंसी, वो F से डिनोट होके वर्टिकली रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पर सबसे छोटा नंबर कौन सा है बच्चों? 4, और सबसे बड़ा 20। तो आप 2 का गैप लेके इसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। यहां पर मॉडिफिकेशन आप कर सकते हैं, बट यहां मॉडिफिकेशन
पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, 2 लगेंगे, फिर 4 ले लेंगे, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20। एक नंबर एक्स्ट्रा भी ले सकते हो, उसके लिए आपको मना नहीं है। और थोड़ा सा यहां पर आप इसका ध्यान रखेंगे, जो नंबर यहां पर हैं यानी कि क्लासेस में हैं वही क्लासेस लेनी है, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन नहीं होगा और ना ही करना है। तो सबसे पहला क्लास क्या है बच्चों, 29.5, अगला 34.5, अगला 39.5, फिर 44.5, 49.5, 54.5 एंड 59.5। इज इट करेक्ट? अब एक बहुत छोटी सी बात, बहुत छोटी सी है, छोटी सी क्या, अब जब मैं बना के दिखाऊंगा तो खुद ही कहेंगे यार सर ये तो बहुत छोटी सी बात है। तो वो छोटी सी बात क्या है बच्चों, ये। अब आप कहोगे सर ये क्या करा, ये है किंग साइन। ये किंग साइन कब लगता है, जब हमारा क्लास इंटरवल 0 से स्टार्ट नहीं होता तब लगाना है। अगर 0 से स्टार्ट हो रहा है तो ये साइन ना लगाएं। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों नंबर क्लास इंटरवल के हैं या नहीं, बिल्कुल हैं, और इनके सामने फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है, 12। तो आप यहां से पिलर करेंगे, यहां से 29.5 से स्टार्ट करेंगे, स्केल की मदद से करेंगे और 34.5 पे नीचे आ जाएंगे। कुछ इस तरीके से आपने ये पिलर बनाना है। इज दिस क्लियर? फिर 34.5 वाली लाइन को कहां तक लेकर जाना है, 16 तक। तो इसी को कंटिन्यू, स्पेस नहीं देना, इसी को कंटिन्यू 16 तक। 16 से आगे आए, वापस आ गए 39.5। ठीक है, तो ये बन गया हमारा सेकंड पिलर, दैट इज ऑफ 34.5 से 39.5 तक। फिर हम चलेंगे 39.5 से 44.5 तक। इसका हेडिंग कितना है, फ्रीक्वेंसी जा रहा है 20, तो इसी को भी ऊपर लेके चलना पड़ेगा, कोई बात नहीं, इसको और ऊपर लेके चले गए। ये आ गया हमारे पास थर्ड कॉलम, दैट इज 39.5 से 44.5। अगला कॉलम कितने का बनेगा, 8 का। 8 का आ गया, ये रहा 8। तो इसी की लाइन में चलो यहां तक, बस इसको यहां से ले लो, ठीक है ना। ये जो लाइन ऊपर 44.5 है, इसको बीच में से कट कर लो, बस यहीं से। फिर अगला हेडिंग कितने का है, 10 का। तो इसी 49.5 से 54.5 को 10 पे ले जाओ, हल्का सा ऊपर जाओ क्योंकि 10 बिल्कुल बराबर में है, हल्का सा ऊपर लेके जाओ, ऐसे घुमाओ और नीचे आ जाओ। ये आ गया तुम्हारे पास 49.5 से 54.5, और फिर 54.5 से 59.5 आ रहा है मात्र 4 है, ये छोटा सा, इसी की सीध में चलो, यहां से बनाओ, नीचे आ जाओ, और ये बन गया शेडिंग। तो ये बन गया आपका हिस्टोग्राम ऑफ नॉन कॉन्टिन्यूस क्लास इंटरवल्स यूजिंग एडजस्टमेंट मेथड। ठीक है, तो इसमें हम एडजस्टमेंट लगाते हैं 0.5 की, और वो 0.5 आपको कोई नहीं बताएगा कैसे 0.5 आया और 0.5 ही क्यों माइनस प्लस करते हैं, ना ही आपको समझ में आएगा जल्दी से। तो प्लीज इस वीडियो को आराम से देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बने रहिए हमारे साथ।